नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी और मैं हूं डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अप्रैल 2022 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना साबित होने वाला है, क्योंकि 1, 2, 3 नहीं बल्कि 9 के 9 ग्रह इस महीने अपनी चाल बदलते हुए विभिन्न राशियों में गोचर करेंगे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और लगभग 18 महीने में अर्थात 1.5 वर्ष के आसपास अपनी राशि बदलता है। ये सदैव वक्री रहता है और अभी वृषभ राशि में चल रहा था तथा मंगल के प्रतिनिधित्व वाली मेष राशि में गोचर करने वाला है। तो आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि राहु किस राशि में कितनी तारीख को कितने बजे गोचर करेगा और उसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष राहु अप्रैल के महीने में अर्थात 12 अप्रैल 2022 को प्रातःकाल 11:18 पर शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करने वाला है। आइए जानते हैं इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। अप्रैल माह में राहु आपकी प्रथम भाव में गोचर करने वाला है। इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन और पेशेवर जीवन में थोड़ी उथल पुथल रहने की आशंका है। आप इस समय में अपनी नौकरी और धन गंवाने को लेकर कुछ असुरक्षा महसूस कर सकते हैं। मन में असहजता रहेगी, थोड़ा सा डर रहेगा। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस वर्ष के शुरुआती 3 महीनों के दौरान निजी संपत्ति में किसी भी प्रकार का निवेश ना करें, क्योंकि यह सौदा आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। इस दौरान आपकी वाणी कुछ कठोर और कटु हो सकती है, जिससे आपके प्रियजन आहत भी हो सकते हैं। इसके बाद राहु आपके पहले भाव में जब पूर्ण रूप से प्रभाव देने लगेंगे, आपकी अभिव्यक्ति में सुधार होने की संभावना बढ़ेगी। यह समय जीवन में थोड़ी शांति और आराम लाएगा। साथ ही अपने परिवार के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। राहु का यह गोचर आर्थिक मामलों में भी स्थिरता ला सकता है। आप इस दौरान खुद को थोड़ा भ्रमित और विचलित महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण कोई भी निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस समय अवधि में आपका झुकाव कुछ नया या अनोखा करने की ओर हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में फर्क पड़ने की संभावना है। सिर में भारीपन और मांसपेशियों में दर्द की संभावना हो सकती है। इस समय में अधिक खर्चीले आप हो सकते हैं और बेकार की चीज़ों में अपना धन खर्च कर सकते हैं। ज़्यादातर समय में खुद को खोया हुआ सा महसूस करेंगे और इस भ्रम में रह सकते हैं कि क्या करें क्या ना करें। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिहाज से यह समय ज़्यादा अनुकूल साबित नहीं होगा, इसलिए आपको उपाय के तौर पर लगातार 4 शनिवार तक एक मिट्टी के बर्तन में जौ भरकर बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। बात करेंगे वृषभ राशि की, जिनके द्वादश भाव में राहु का गोचर होगा। आपको कुछ परेशानियां मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन मन में रहेगी, कुछ खर्चे भी रहेंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब राहु का गोचर का प्रभाव पूर्ण रूप से आपके सामने आ जाएगा, तब आपका झुकाव कुछ नया करने की ओर होगा। आप खुद को सुव्यवस्थित और सुसज्जित करने के लिए अपने ऊपर खर्च भी करेंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो सकता है कि लोगों के बीच आपके आकर्षण की चर्चा भी हो। 12वें भाव का ये गोचर व्यय भाव का गोचर होगा। इससे आपके खर्चे तो बढ़ेंगे ही, हो सकता है कोई घाटा भी सहन करना पड़े। आपके खर्चे ऐसे बढ़ेंगे जो बेकार की चीज़ों पर हों, या आप जरूरत से ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं। आपको अस्पताल के बिल का भुगतान भी करना पड़ सकता है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। इस दौरान किसी लंबी यात्रा पर खर्च करने की प्रबल संभावना बनेगी या विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जो लोग जीवन साथी के साथ रहते हैं, इस दौरान उनके बीच घनिष्ठता और आत्मीयता बढ़ने की संभावना है। जो जातक विदेश के विद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए या विदेश में नौकरी करने के लिए आवेदन की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस बार कई मौके मिलेंगे। आपको उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने मस्तक पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और शरीर पर चंदन की सुगंध यानी इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं बुध के स्वामित्व की मिथुन राशि की, जिसके एकादश भाव में राहु का यह गोचर होगा। राहु का यह गोचर द्वादश भाव से एकादश भाव में होगा, यानी आपके खर्चे शुरू होंगे और धीरे धीरे कम की ओर होने लगेंगे। फिजूल खर्ची से बचने के आपको रास्ते मिलेंगे। कई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी। आपकी पुरानी इच्छाएं पूरी होंगी, जिससे आपको काफ़ी खुशी होगी। यात्राओं की योजनाएं बनाएंगी। विदेश यात्रा से आपको धन लाभ होगा। विदेशी कमाई आपके आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगी। इसके बाद आप धीरे धीरे अपने मन की इच्छाओं को प्रबल करने में लग जाएंगे। आपके पास अचानक से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। राहु गोचर का यह जो प्रभाव है, उन नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनके वेतनमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आमदनी के कोई एक्स्ट्रा मौके भी आपको अवसर भी मिल सकते हैं। जो व्यवसायी लोग हैं वे इस अवधि में अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम होंगे। यह
उनकी कमाई के स्रोतों में वृद्धि लाएगा। इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों या दोस्तों के बीच संबंधों में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको उन पर छोटी छोटी बातों के लिए भरोसा करने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन भरोसा करना सीखें। जो लोग किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं उनके लिए अवधि थोड़ी अनुकूल साबित होगी और अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में आप सफल हो सकते हैं। निजी जीवन के लिए यह समय प्रेम संबंधों में मजबूती लाएगा। उपाय के तौर पर रात को सोने से पूर्व अपने अंगूठे पर सरसों का तेल लगाएं। बात करते हैं अब कर्क राशि की, जिसके दशम भाव में राहु महाराज का यह गोचर होने वाला है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप कर्म भाव पर राहु का यह प्रभाव रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस अवधि में आपको अपने कार्यस्थल पर राजनीतिक भार झेलना पड़ सकता है। यदि आप अपनी नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो इस दौरान अपनी नई नौकरी बदलने के लिए और अपना कार्य बदलने के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे। फ्रेशर्स को कोई नौकरी खोजने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों को इस अवधि में स्थानांतरण का आदेश मिल सकता है। जो जातक आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल होगा और अपनी योग्यता साबित करने में उन्हें सफलता मिलेगी। साथ ही आपके काम के लोगों के बीच अच्छी पहचान आपको मिल सकती है। जो जातक व्यवसाय करते हैं और विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, रबर, शीशा या धातु निर्माण करते हैं, उनके व्यवसाय में अच्छी वृद्धि हो सकती है और वे अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ेगा। उपाय के तौर पर शाम को राह के कुत्तों को दूध और रोटी अवश्य खिलाएं। बात करते हैं अब सिंह राशि की, जो कि सूर्य के स्वामित्व वाली राशि है और सूर्य राहु से शत्रुता रखता है और आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में राहु का यह गोचर होने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से आपको गंगा स्नान करने और अच्छी यात्राएं करने का मौका मिलेगा। आप पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। थोड़े से विरोधाभासी होंगे, अर्थात कभी तो आप एकदम से आस्तिक व्यवहार करेंगे और कभी आप एकदम तर्क पर आ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे आप पूरी तरह से नास्तिक हो गए हों। ऐसा करने से आपकी कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस दौरान आप अपने पिता के साथ या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ संबंधों में थोड़ी जटिलता महसूस करेंगे। यात्राओं पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं और कुछ व्यर्थ यात्राओं की योजना भी बन सकती है। आपका भाग्य अनिश्चित और अस्थिर रह सकता है। एक छोटी सफलता हासिल करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप थोड़े कम आशावान रहेंगे और आसपास की चीज़ों पर विश्वास कमज़ोर हो सकता है। आपकी धार्मिक मान्यताओं में बदलाव हो सकता है। वहीं आपके प्रेम संबंध में कुछ उथल पुथल हो सकती है। अपने पेशेवर जीवन में आप उलझन महसूस करेंगे और इसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कई मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और मौसम में जो चल रहा हो वो फल अर्पित करें, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। इसके बाद अब बात करेंगे कन्या राशि की, जिसके अष्टम भाव में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि बुध के स्वामित्व की राशि है। इस राशि में बुध स्वराशि के साथ साथ उच्च राशि के भी हो जाते हैं और बुध राहु से अच्छी मित्रता रखते हैं। दोनों के बीच की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, इसलिए इस राशि के लिए राहु बहुत खराब परिणाम नहीं देते, लेकिन अष्टम भाव में राहु का जाना कोई ज़्यादा अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। इस अवधि के दौरान आपकी रुचि गूढ़ रहस्यों और विज्ञान में जाग सकती है। साथ ही आपका अंतर्ज्ञान मजबूत हो सकता है और आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों को अच्छी तरह से आंकने में सक्षम हो सकते हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और किसी प्रकार की चोट लगने की आशंका होगी। व्यक्तिगत जीवन या पेशेवर जीवन में अपने आप को साबित करने के लिए आपको काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जो लोग गहन अध्ययन या फिर अनुसंधान या शोध करते हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल साबित होगा। जो लोग किसी स्पेस एजेंसी या रिसर्च सेंटर में काम करते हैं उनके लिए गोचर लाभदायक रहेगा। इंश्योरेंस सेक्टर वालों को भी अच्छे सौदे प्राप्त होंगे, अच्छा प्रोत्साहन भी मिलेगा। हम आपको ये सलाह देते हैं कि आर्थिक लेन देन करते समय थोड़ा सा सावधान रहें और किसी छोटी मोटी योजना में धन लगाकर धन का नुकसान ना करें। आर्थिक लेन देन की बजाय सट्टा बाजार या संपत्ति में निवेश करने के लिए हम आपको नहीं कहेंगे। थोड़ा सोच समझकर इस मामले में हाथ डालें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की, जिसके स्वामी हैं शुक्र महाराज। और शुक्र महाराज के लिए जो ये राशि है तुला, इसके सप्तम भाव में राहु का गोचर होने वाला है। राहु का 7वें भाव में गोचर करना व्यापार में भागीदारों के बीच कुछ मतभेद और संघर्ष पैदा कर सकता है। आपका अपने भागीदार से छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं जो कि व्यापार में नकारात्मक असर डाल सकते हैं। जो जातक शादीशुदा हैं वे अपने रिश्ते के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप महसूस करेंगे जो कि आप दोनों के लिए टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। जो जातक अभी सिंगल हैं उन्हें शादी करने की योजना बन सकती है और अचानक से विवाह का प्रस्ताव आकर आपका विवाह भी संभव हो सकता है।
हालांकि आप उनमें से किसी एक को चुनने में भ्रमित भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अचानक से विवाह के योग बनेंगे। इस अवधि में आप अपने जीवन साथी के साथ बार बार यात्रा की योजना बनाएंगे। इसके अलावा किसी काम के सिलसिले में भी यात्रा हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए उत्पादक परिणाम ज़्यादा लाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान आपको इस समय में रखना चाहिए। उपाय के तौर पर पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, लेकिन वृक्ष को छुएं नहीं। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की, जो कि मंगल के आधिपत्य वाली राशि है और इस राशि के छठे भाव में राहु का गोचर होने वाला है। राहु का गोचर जब छठे भाव में होता है तो काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, क्योंकि यह एक अशुभ भाव माना जाता है और इसमें राहु का गोचर शुभ परिणाम देने वाला माना गया है। तो राहु के गोचर की अवधि फ्रेशर्स को नौकरी ढूंढने में अनुकूलता देगी और वे जल्दी ही नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। कुछ अच्छे प्रस्ताव उन्हें मिलेंगे। नौकरी पेशा जातक भी अपने कार्यस्थल पर अपनी शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम होंगे और एक प्रभावशाली स्थिति में हो सकते हैं। इस अवधि में आपके वेतन में बढ़ोतरी होगी और पदोन्नति की संभावना बनेगी। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि आंखों की समस्या, दवाओं या भोजन की प्रतिक्रिया से पीड़ित हो सकते हैं या किसी तरह की छोटी मोटी चोट लग सकती है या सर्जरी हो सकती है। लेकिन जैसे ही कोई बीमारी आएगी वैसे ही वो चली भी जाएगी, क्योंकि राहु आपको बीमारियों से लड़ने वाला बनाएंगे। इस दौरान अपने शत्रुओं और प्रतियोगियों पर आप हावी रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को यह गोचर बहुत अनुकूल परिणाम देगा। इस दौरान आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य भी हो सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनेंगे और मामा पक्ष से लाभ होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने मस्तक पर और गर्दन पर केसर का तिलक लगाएं। बात करेंगे धनु राशि की, जो कि है देवगुरु बृहस्पति की राशि और इस राशि के पंचम भाव में राहु का गोचर इस अप्रैल माह में होने वाला है। पांचवें भाव में राहु का गोचर होने से यह समय विद्यार्थियों के लिए अनुकूल साबित नहीं होगा। एक तरफ तो उनकी स्मृति और याद करने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ पढ़ाई में थोड़ा सा व्यवधान आएंगे और मन में भटकाव होगा। आपकी एकाग्रता कम हो सकती है, साथ ही आप विषयों के गलत अर्थ के साथ समझ सकते हैं। जो किसी प्रेम संबंध में हैं उनके लिए अवधि अनुकूल साबित होगी। आप लोगों के संबंध में प्रेम व उत्साह में तीव्रता आएगी। जो जातक सिंगल जीवन व्यतीत करते हैं उनके जीवन में कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है। आप इस अवधि के दौरान अपने शौक और रुचियों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और इस अवधि के दौरान अपने शौक और रुचि के काम से कमाई भी शुरू कर सकते हैं। यानी आपकी कोई हॉबी है तो उसे यूज़ करें। इस समय में आप अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। उपाय के तौर पर पक्षियों को प्रतिदिन सतनजा अवश्य खिलाएं। अब बात करेंगे मकर राशि की, जिसके स्वामी हैं शनि और ज्योतिष में राहु को शनिवत कहा गया है, यानी इसके कुछ परिणाम शनि जैसे देखे गए हैं। मकर राशि के लिए राहु का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा यह गोचर मकर राशि के लिए। राहु आपके चौथे भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से अपनी माताजी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान हृदय, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। आप इस अवधि के दौरान अपने घर के लिए आरामदायक चीज़ें खरीदने पर जमकर खर्च कर सकते हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध ज़्यादा सहज नहीं होंगे। इसका असर घर के माहौल पर भी पड़ सकता है। आपके परिवार के साथ आपकी अनबन हो सकती है या घर के सदस्यों के बीच छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको किसी भूमि और संपत्ति में निवेश ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस सौदे में आपके साथ धोखा हो सकता है। साथ ही इस गोचर अवधि के दौरान उधार भी ना लें, क्योंकि आपका धन किसी कारण से फंस सकता है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन बहते हुए जल में नारियल बहाएं। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। उसके स्वामी भी शनि हैं और इस राशि के तीसरे भाव में राहु महाराज अपना गोचर करने वाले हैं। राहु का गोचर तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, तो आपके लिए भी राहु का यह गोचर काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आएगा, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि हो सकती है। आप अधिक ऊर्जावान हो सकते हैं और अपने व्यवसाय में नए विचारों और रणनीतियों को शामिल करने का प्रयास करेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो तबादला हो सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए नौकरी में बदलाव की प्रबल संभावना बनेगी। छोटी यात्राओं के लिए यह समय अनुकूल साबित होगा, क्योंकि उन यात्राओं से आपको उत्पादक परिणाम प्राप्त होंगे। अपने भाई बहनों और दोस्तों से बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि आपके कठोर शब्द और आक्रामक हाव भाव आपके संबंधों में मतभेद ला सकते हैं। इस दौरान आप अवकाश यानी कि वेकेशन वाली यात्राएं कर सकते हैं और अपने दोस्तों और सहयोगियों से मिलने की योजना भी बना सकते हैं। आप अपनी फिटनेस को लेकर सजग रहेंगे। इसके लिए आप जिम, एरोबिक्स, कल्ट आदि जैसी शारीरिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आर्थिक समृद्धि के लिए अपने बटुए में चांदी का एक टुकड़ा चौकोर अवश्य रखें। और अब बात करते हैं मीन राशि की, जिस राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और आपकी राशि से दूसरे भाव में राहु का यह गोचर होने वाला है।
राहु आपके लिए आर्थिक रूप से कुछ अनिश्चितताएं ला सकता है। इस अवधि में आपको अचानक से कुछ खर्चों का सामना करना पड़ेगा। आपकी वाणी में कुछ कटुता आ सकती है और अपनी वाणी में ऊंचे स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। इस दौरान आपके संबंध अपनी माताजी से थोड़े बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। अपने शब्दों में कूटनीतिक ज़्यादा बढ़ेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सच्चाई को छिपाने की कोशिश भी कर सकते हैं, यानी झूठ बोल सकते हैं। आपको अपने गले और दांतों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर अपना भोजन चांदी के बर्तन में करें या अपने काम करने वाले हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला धारण करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि राहु का ये गोचर आपके जीवन में सुख और शांति तथा समृद्धि लाए और उपायों को करके आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने में आप कामयाब हों। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.